नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिवाली का त्योहार नजदीक है और हर घर में सफाई की धूम मची है, लेकिन जब बात आती है पर्दों की सफाई की तो मानो एक सिरदर्द बन जाता है। उन्हें उतारो, धो, सुखाओ। अगली बड़ी खबर, सीकर जिले के नेछवा कस्बे में बीती दिनों एक हृदय विदारक घटना ने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले स्थानीय लोगों की नजर एक गाड़ी पर पड़ी जिसने सांड को कुचल दिया। इस नृशंस कृत्य के विरोध में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। अगली बड़ी खबर, ऋषिकेश के बैराज रोड और एम्स क्षेत्र के पास नगर निगम और पुलिस प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। गौरतलब है कि यह इलाका पहले से ही जीरो जोन घोषित है, जहां किसी प्रकार का स्टॉल या दुकान लगाने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद वर्षों से यहां अस्थायी दुकानदार और ठेले वाले अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। अचानक हुई कार्रवाई से लोगों में आक्रोशित है। विरोध के दौरान महिलाएं जेसीबी के आगे लेटकर विरोध करती दिखीं और कुछ ने पत्थर तक उठा लिए। अगली बड़ी खबर, अक्सर आपने देखा होगा कि किसान लगातार नवाचार करते जाते हैं ताकि उनकी कमाई बढ़े, स्वदेशी से आमदनी बढ़े। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के किसान भी नवाचार के लिए जाने जाते हैं। आइए आज हम आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिसकी आप खेती कर हर साल लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में आप यदि भिंडी की यह 4 किस्म लगा देते हैं तो लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, अजमेर जिले के पुष्कर के निकटवर्ती गांव बासेली में तालाब की जमीन पर देशी गुलाब की खेती ने किसानों के जीवन में नई रोशनी भर दी है। यहाँ के मेहनतकश किसान गुलाब की खेती से न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं, बल्कि इस क्षेत्र को गुलाब उत्पादों का प्रमुख केंद्र भी बना दिया है। गुलाब की खेती करने वाले किसान कालूजी गहलोत ने बताया कि गुलाब की खेती टहनी से शुरू होती है। इस प्रक्रिया में पौधे को तैयार होने में लगभग 6 माह का समय लगता है, जबकि 1.5 साल में पौधा फूल देने योग्य हो जाता है। अगली बड़ी खबर, बाड़मेर सरहदी बाड़मेर में विजयादशमी के पर्व पर शौर्य, परंपरा और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला है। गढ़ बाड़मेर से पथ प्रेरणा यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग केसरिया साफा पहनकर शामिल हुए। यह यात्रा गढ़ से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए रानी रूपादे संस्थान पहुंची, जहां इसका विधिवत समापन हुआ। एक समय था जब राजतंत्र में राजा विजयादशमी के दिन अपने राज्य की जनता के बीच पहुंचते थे, और आज भी यह परंपरा बाड़मेर में कायम है। अगली बड़ी खबर, 1857 के आजादी के संघर्षों से लेकर आजादी के लिए हुए सभी आंदोलन में आजमगढ़ में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका अदा की है। आजमगढ़ ने हर कदम पर अपना भरपूर योगदान दिया है। इतिहास के पन्नों में आजमगढ़ का नाम स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्षों के मुख्य केंद्रों के रूप में आज भी याद किया जाता है। इसी तरह आजमगढ़ की शिबली एकेडमी भी उन्हीं केंद्रों में से एक है, जहां पर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कई बार दौरा किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह जगह रणनीतिक रूप से विशेष महत्वपूर्ण हुआ करती थी। अगली बड़ी खबर, मूंग खेती को अगर सही तकनीक और मेहनत से किया जाए तो यह बड़ा मुनाफा देने वाला व्यवसाय साबित हो सकता है। जिले के पकड़ी बुजुर्ग गांव के प्रगतिशील किसान रामलेश मौर्य ने इसकी मिसाल पेश की है। वह वर्षों से तरुई नेनुआ की खेती कर रहे हैं और अब उनकी कहानी दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन गई है। यह सब्जी हल्की होने के साथ साथ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है, इसलिए बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। अगली बड़ी खबर, लखीमपुर इस बार मौसम ने केले की खेती को बड़ा झटका दिया है। लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण केले की फसल पर नकारात्मक असर पड़ा है। वहीं बाजार में मांग कम होने से कच्चा केला महज 3 रुपए दर्जन के भाव बिक रहा है, जो उत्पादन लागत को भी पूरा नहीं कर पा रहा। किसानों का कहना है कि इस स्थिति ने उन्हें गहरे कर्ज में डाल दिया है। लागत निकालना मुश्किल होने की वजह से कई किसानों को अपनी मेहनत की फसल बेचने में हिचकिचाहट हो रही है। अगली बड़ी खबर, आधुनिक युद्ध में क्रूज मिसाइलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कम ऊंचाई पर उड़कर रडार को चकमा देती हैं और सटीक लक्ष्यों को भेदती हैं। इन मिसाइलों की तेज गति और उच्च क्षमता उन्हें रोकना मुश्किल बना देती है। विभिन्न देश सुरक्षा और आक्रमण दोनों के लिए क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं। विश्व की प्रमुख क्रूज मिसाइलों में अमेरिकी टॉमहॉक, भारत रूस की ब्रह्मोस, रूसी KH-101 और ब्रिटेन फ्रांस की स्टॉर्म शैडो शामिल हैं, जो लंबी दूरी और सटीक हमलों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगली बड़ी खबर, चूरू। हर शहर और गांव की अपनी अलग पहचान और कहानियां होती हैं। इन्हीं किस्सों और किंवदंतियों से भरे राजस्थान के धन्ना सेठों की गाथा में एक नाम है, रतन नगर को बसाने वाले सेठ नंदराम केडिया का।
रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर केसी सोनी बताते हैं कि बिसाऊ के ठाकुर से मतभेद होने पर नंदराम केडिया ने नया नगर बसाने की ठानी और गुलाबी नगरी जयपुर की तर्ज पर रतन नगर बसाया, जिसे मिनी पेरिस भी कहा जाता है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर क्षेत्र में चंबल नदी के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे नदी में गिर गई। हादसे में 12 लोग पानी में डूब गए, जिनमें से 11 को स्थानीय लोगों, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने बाहर निकाला। इनमें से 2 की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं इसे दिने से कब भी लापता है, जिसकी तलाश तेजी से की जा रही है। अगली बड़ी खबर, गुजरात के गोधरा में विजयादशमी के दिन पुलिस प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। पंचमहल पुलिस ने असामाजिक तत्वों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। एसपी हरीश दुधात ने बताया कि कुल 35 संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। उन्होंने कहा कि विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और आज का अभियान उसी संदेश को दर्शाता है। चेतावनी दी गई कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जरूरत पड़ी तो उनके घरों तक जाकर कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में एमजीबीसीएल, म्यूनिसिपैलिटी, राजस्व और आरोग्य विभाग की टीमें शामिल थीं। करीब 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई ताकि माहौल पूरी तरह कंट्रोल में रहे। अगली बड़ी खबर, महाकाल की नगरी में हर पर्व धूमधाम से बनाने की परंपरा सदियों से चली आई है। विजयादशमी के पावन पर्व से लेकर उज्जैन शहर में 3 दिन तक रावण दहन होंगे। विजयादशमी पर बुराई के प्रतीक स्वरूप रावण के पुतले का दहन का मुख्य आयोजन दशहरा मैदान पर किया जाएगा। उज्जैन में दशहरा उत्सव केवल 1 दिन तक सीमित नहीं रहता। इस वर्ष भी शहर में दशहरा उत्सव एक अनूठे संदेश के साथ मनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, जोधपुर कहते हैं कि इंसान में अगर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो वह क्या कुछ नहीं कर सकता। मेहनत और लगन से इंसान हर मुकाम हासिल कर सकता है। इसी सोच को हकीकत में बदल कर दिखाया है जोधपुर की कुड़ी हाउसिंग बोर्ड रामेश्वर नगर की रहने वाली 15 वर्षीय राधिका ने। जहां इस उम्र में बच्चे पढ़ाई और खेलकूद में व्यस्त रहते हैं, वहीं राधिका ने पढ़ाई और खेल के साथ साथ बिजनेस की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बना ली है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली से लेकर मुंबई, दुबई, अमेरिका और लंदन तक फैले बाबा चैतन्यानंद उर्फ पार्थसारथी का असली चेहरा सामने आ चुका है। बाबा के मठ से सेक्स टॉय और अश्लील सीडी बरामद होने के बाद एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चला। पुलिस को 3 मोबाइल फोन से सैकड़ों विदेशी नंबर्स मिले हैं और शक है कि बाबा किसी बड़े रैकेट से जुड़ा हुआ है। पीड़ित छात्राओं ने बाबा की घिनौनी हरकतों का खुलासा किया है, जिससे पता चलता है कि बाबा कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर का शिकार हो सकता है। बाबा लड़कियों पर दबाव डालकर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था और उन्हें डराता धमकाता था। अगली बड़ी खबर, किसानों को पारंपरिक खेती के बजाय सब्जियों की खेती से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। सब्जियों की खेती से किसानों को प्रतिदिन आय होती है। जिले में कई किसान बड़े पैमाने पर हरी सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिनमें बैंगन एक प्रमुख विकल्प है। बैंगन की खेती से लाखों रुपए का मुनाफा कमाया जा सकता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि बैंगन की मांग पूरे साल बाजारों में बनी रहती है। एक बार बुआई करने पर इसकी फसल कई महीनों तक मिलती रहती है, जिससे किसानों को लगातार आय होती है। अगली बड़ी खबर, विंध्य की धार्मिक नगरी मैहर इन दिनों एक नई बहस के केंद्र में है। जिला प्रशासन ने हाल ही में शहर की ब्रांडिंग अटाला आर्ट सिटी के नाम से की। इसके चलते साधु संतों, समाजसेवियों और आम नागरिकों ने तीखा विरोध किया। मां शारदा देवी की नगरी और संगीत सम्राट बाबा अलाउद्दीन खान की कर्मभूमि के लिए नया नाम तय करने की यह कवायद स्थानीय समाज में आक्रोश पैदा कर रही है। अगली बड़ी खबर, पटना आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने तेज हवा, ठनका गिरने और बारिश की आशंका जताई है। मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर और खगड़िया जिलों में शाम 4:33 तक अलर्ट प्रभावी रहेगा। साथ ही गया, नालंदा और सहरसा के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। अगली बड़ी खबर, नागौर। अचार तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने कचरी का अचार खाया है? राजस्थान का देसी अचार जो खेतों में पाया जाता है, जो स्वाद में खट्टा, चटपटा और लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाला अचार है। और यह है आपके शरीर को स्वस्थ और संतुलित रखेगा। इस अचार को बनाना बहुत आसान है और कम समय में यह बनकर तैयार हो जाता है और यह अचार लंबे समय तक चलता है। राजस्थान में कचरी का अचार बहुत प्रसिद्ध है। यह स्वाद में खट्टा, चटपटा और लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाला होता है। अगली बड़ी खबर, सहारनपुर में एक रेलगाड़ी इन दिनों सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। आपने अक्सर रेलगाड़ी को पटरी पर तो दौड़ते हुए तो देखा होगा, लेकिन सहारनपुर जनपद में एक रेलगाड़ी सड़कों पर दौड़ती हुई देखी जा रही है। यह रेलगाड़ी एक इंजन सहित 2 कोच के साथ सड़क पर दौड़ती है। कहती है
जब यह गाड़ी लोगों को दौड़ते हुए दिखाई देती है तो लोग इसकी वीडियो बनाने लगते हैं। एक तरीके से यह रेलगाड़ी लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बन रही है। अगली बड़ी खबर, सुल्तानपुर घरेलू उपयोग में यदि हमको कुछ आसान सी टिप्स मिल जाएं तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। इसके लिए हम कुछ उपाय भी करते हैं। फिलहाल अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में अगर आपको कपड़े सुखाने की टेंशन है तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ हम कुछ ऐसे स्मार्ट और आसान घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप घर के अंदर ही कपड़े जल्दी, सुरक्षित और बिना बदबू के सुखा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस आसान सी टिप्स के बारे में। अगली बड़ी खबर, आजकल की लाइफस्टाइल में तनाव एक कॉमन फैक्टर है। स्कूल जाने वाले बच्चे हों, टीनेज हों या ऑफिस गोइंग युवा हों, सभी किसी न किसी प्रकार के मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। यही स्ट्रेस अब हार्ट अटैक का बड़ा कारण बन रहा है। भारत में पहले से ही हाइपरटेंशन, डायबिटीज, पोल्यूशन, स्मोकिंग आदि फैक्टर्स के चलते हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अब स्ट्रेस की वजह से कम उम्र के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। आखिर किस तरह का स्ट्रेस हार्ट को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, इस बारे में मेदांता मूलचंद हार्ट सेंटर के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर तरुण कुमार ने विस्तार से बताया है। देखें वीडियो। अगली बड़ी खबर, किसान अब अपनी आय बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और विधियों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में जिले के किसान इन दिनों अरबी घुइयां की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये किसान अरबी की खेती के लिए खेतों को विशेष तरीके से तैयार करते हैं। इस विशेष विधि से खेती करने पर लागत से कई गुना अधिक मुनाफा प्राप्त होता है। अरबी की खेती में कम लागत आती है, बाजार में इसकी अच्छी मांग रहती है, जिससे किसानों को बेहतर आय प्राप्त होती है। अगली बड़ी खबर, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज थाना क्षेत्र के नेकपुर गांव से शुक्रवार सुबह एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां 35 वर्षीय कर्मवीर ने अपनी 2 नाबालिग बेटियों और एक बेटे के साथ खुदकुशी की कोशिश की। इस घटना में कर्मवीर और उनकी 12 वर्षीय बड़ी बेटी छवि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा निशु की दोपहर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं तीसरी बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल में चल रहा है। अगली बड़ी खबर, भिलवाड़ा। जिले में 5 पीढ़ियों से यहां रह रहे करीब 400 बंगाली परिवारों ने इस वर्ष भी पारंपरिक श्रद्धा और भक्तिभाव से दुर्गा पूजा का आयोजन किया। मेवाड़ी संस्कृति में पूरी तरह घुल मिल जाने के बावजूद बंगाली परिवारों की यह परंपरा उनके सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रतीक मानी जाती है। नवरात्रि के दौरान स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं के आगे पूरे 9 दिन तक सुबह शाम पूजा, भजन और आरती का दौर चलता रहा। अगली बड़ी खबर, गोरखपुर। नवरात्र और पितर पक्ष के दिनों में जहां लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत और संयम का पालन किया, वहीं डीडीसी अब शहर की नॉनवेज की दुकानों पर रौनक फिर से लौट आई है। अगर आप भी लंबे समय के बाद नॉनवेज खाने का मजा लेना चाहते हैं तो गोरखपुर की कुछ खास जगहें आपके स्वाद को यादगार बना सकती हैं। अगली बड़ी खबर, नैनीताल। उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर अब डाक टिकटों और पोस्टकार्ड पर भी अपनी छाप छोड़ने जा रही है। भारतीय डाक विभाग ने ऐतिहासिक मां पाषाण देवी मंदिर को विशेष स्मृतियों में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत आगामी 11 और 12 अक्टूबर को नैनीताल में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय डाक प्रदर्शनी में मंदिर की तस्वीर वाला विशेष पिक्चर पोस्टकार्ड जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के सूरजपुर के ओडगी ब्लॉक स्थित भाड़ी गांव में अज्ञात बीमारी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कुछ दिनों के अंदर 3 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है और कल एक ही दिन में 2 महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जिले के अलग अलग अस्पताल में जारी है। बीमार ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार के लिए भाड़ी स्वास्थ्य केंद्र और भयाथन अस्पताल भेजा गया है, जबकि कुछ गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में किसान सब्जी की खेती करते हैं, जिस कारण किसानों को अच्छा खासा मुनाफा होता है। चिचिंडा सब्जी की खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बरसात के मौसम में इस सब्जी की डिमांड अधिक रहती है। बाजारों में इस समय 20 रुपए से लेकर 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चिचिंडा की बिक्री हो रही है, जिससे कम लागत में किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अब किसान तराई क्षेत्र में मचान विधि से सब्जियों की खेती कर रहे हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। अगली बड़ी खबर, यूपी का मुरादाबाद पूरे विश्व में पीतल नगरी के नाम से मशहूर है। यहां पर पीतल के विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिन्हें देश विदेश में एक्सपोर्ट किया जाता है। वहीं दीपावली का समय करीब है। ऐसे में पीतल कारोबारियों द्वारा पीतल की विभिन्न मूर्ति तैयार की जा रही है, जिसमें से लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति भी तैयार की जा रही है। दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा का काफी महत्व होता है, जिसमें लोग लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति भी खरीदते हैं। अगली बड़ी खबर, संभला उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर का कहर बरप रहा है।
पहले धर्मपुरा मस्जिद, फिर अब संभल के राया बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण कार्रवाई जारी है। बीते दिन यानी 2 अक्टूबर को मैरिज हॉल और मदरसे को जमींदोज कर दिया गया है। वहीं अवैध मस्जिद पर भी कार्रवाई होनी थी। इस पर मस्जिद कमेटी ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। आज भी दूसरे दिन यह कार्रवाई जारी है। यहां लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए खुद मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया। अगली बड़ी खबर, अब बीकानेर वासियों को रेल फाटक के पास ट्रेन के इंतजार में धूप में खड़ा रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहर के व्यापारियों ने इस समस्या का समाधान करते हुए एक मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस ऐप की मदद से लोग घर बैठे ही ट्रेन और फाटक की स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल ने रेलवे क्रॉसिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप शहरवासियों को फाटक के बंद या खुले होने की लाइव जानकारी देता है। अगली बड़ी खबर, फर्रुखाबाद। यूपी के फर्रुखाबाद जिले के 7 विकास खंडों में आजीविका मिशन द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह लगभग सभी ग्राम पंचायतों में सुचारू रूप से चल रहे हैं। ऐसे समय जब महिलाएं पैसों के लिए परेशान रहती थीं, अब उन्हें सरकार द्वारा रोजगार मिल गया है और अब उन्हें पैसे के लिए किसी से हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता। वे आत्मनिर्भर हो गई हैं और घर संभालने के साथ साथ व्यापार में भी कुशल हो गई हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।